नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, नितिन गडकरी ने एक बार फिर से गुजरात लॉबी के कैंप में बेचैनी पैदा कर दी है। गडकरी साहब के ताज़ा बयान से मोदी और शाह आजकल बड़े परेशान हैं, बेहद परेशान हैं। दरअसल नागपुर के एक फंक्शन में सैटरडे की शाम नितिन गडकरी ने कैमरे पर कह दिया कि इस लोकसभा चुनाव में अपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। जी हां, विपक्ष की तरफ से उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। यानी इसका मतलब यह है कि मोदी को कुर्सी से उतारने के लिए विपक्ष गडकरी को सपोर्ट करना चाह रही थी। If you are going to become a prime minister, we will support you. अब दोस्तों, नितिन गडकरी अंग्रेजी में कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय अपोजिशन की तरफ से उनको प्राइम मिनिस्टर पद का ऑफर था, या उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए सपोर्ट करना चाह रहा था अपोजिशन। अब सवाल है कि खुलासा तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़बरदस्त खुलासा है, क्योंकि गडकरी कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार के और बीजेपी के राष्ट्र। अगर वो ये कह रहे हैं तो बहुत बड़ा खुलासा है। अब इसमें सच्चाई कितनी सच्चाई इस खुलासे में उनके है, और अगर उनका खुलासा सच है तो फिर अपोजिशन की तरफ से किस लीडर ने, किस नेता ने उनको ये ऑफर दिया था? फोन करके किसने ऑफर दिया था? किसने उनसे बात की थी? क्या शरद पवार ने उनको ऑफर दिया था, महाराष्ट्र लॉबी ने, या फिर राहुल गांधी के किसी सहयोगी ने, कांग्रेस ने उनको ऑफर दिया नितिन गडकरी को कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब अगर मोदी कुर्सी से उतरते हैं तो? अब दोस्तों, अगर अपोजिशन की तरफ से गडकरी साहब को ये ऑफर दिया गया, ये प्रस्ताव दिया गया, मान लीजिए, तो क्या लोकसभा में ऐसी स्थिति थी, ऐसी गुंजाइश थी कि मोदी जी को हटाकर गडकरी साहब को कुर्सी पर बैठाया जाता? क्या गुजरात लॉबी को एग्जिट करके नितिन गडकरी की एंट्री दी जा सकती थी? क्या ऐसी गुंजाइश है? मुझे लगता है कि एक बार लोकसभा की सीटों की स्थिति देखें तो पिक्चर क्लियर होगी। अब मौजूदा समय में आज की जो लोकसभा है उसमें बीजेपी के पास 240 सांसद, यानी बीजेपी 240 पर है, और इंडिया अलायंस, पूरा जो विपक्ष है इंडिया अलायंस 237 पर इंडिया अलायंस। और एनडीए पार्टनर्स जो हैं, जिसमें नीतीश बाबू के 12 सांसद हैं, नायडू साहब के 16 सांसद हैं, एनडीए पार्टनर्स 53 हैं। तो अगर आप देखें गौर से तो अंतर तो बहुत कम है बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच, 237-240। अब इसमें यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव था, और नीतीश और नायडू की भी कहीं ना कहीं सहमति थी, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज हैं मिस्टर गडकरी के, गडकरी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। अगर नीतीश और नायडू भी चाह जाते और बीजेपी में बवाल शुरू हो जाता, तो इतनी कम संख्या, इतना कम अंतर है कि हो सकता है कि फिर आरएसएस और बीजेपी को, मोदी जी को हटाना ही पड़ता। तो ये चीज़ मुमकिन हो सकती थी, बशर्ते गडकरी साहब तैयार होते। अब गडकरी साहब ने इतना बड़ा खुलासा भी कर दिया कि साहब हमको ऑफ़र मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि साहब हमने ये ऑफ़र ठुकरा दिया क्योंकि हम बीजेपी के कमिटेड लीडर हैं। ये साहब उन्होंने कहा। सवाल इस बात का है कि जब ऑफ़र ठुकरा दिया था तो ये बात अब कहने की ज़रूरत क्यों? 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ये बात क्यों कही जा रही? कैमरे पर क्यों कही जा रही? क्यों ये बताया जा रहा है कि वो पीएम मटेरियल है? वाई नाउ? आज की तारीख में उन्होंने क्यों कहा? ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, गडकरी जी ने यूं ही नहीं बोला। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी और शाह की स्थिति बहुत कमज़ोर है। 4 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, उसके बाद दिल्ली, स्थिति वाकई बहुत कमज़ोर है। हरियाणा से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बीजेपी जीते तो एक करिश्मा है। मोदी जी की रैली में 5000 लोग इकट्ठा नहीं हुए अभी हरियाणा में। कश्मीर में भी उनको, जम्मू कश्मीर में भी कोई सफलता बड़ी मिलने वाली नहीं। महाराष्ट्र में दाल पतली। सवाल इस बात का है कि नवंबर आते आते जब चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव का एक्सरे सामने होगा, ऐसे में अगर मोदी जी का स्कोर बोर्ड डिफीट दिखा रहा है, अगर मोदी जी हारते हैं तो ये स्थिति और कमज़ोर होगी मोदी जी की स्थिति, शाह साहब की स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर होगी। और ऐसे समय में जो बगावत है बीजेपी के अंदर,
वो बढ़ सकती है। ऐसे समय में नीतीश और नायडू भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। और क्या ऐसी स्थिति को दिमाग में रखकर, जहन में रखकर नितिन गडकरी ने बात कही है? क्या ऐसी कमजोर स्थिति को ध्यान में रखकर नितिन गडकरी ने रिमाइंड किया है बीजेपी को, आरएसएस को कि आई एम द पीएम मटेरियल, अपोजिशन भी मुझे पीएम मटेरियल मानती है? If you are going to become a prime minister, we will support you. अब दोस्तों, इस मामले की सच्चाई क्या है, सच क्या है? गडकरी साहब जो इशारा कर रहे हैं नवंबर की तरफ कि जब नतीजे आएंगे और सिचुएशन बड़ी मोदी जी के लिए नेगेटिव होगी, कुछ भी हो सकता है, कि ऐसे में भारी उलटफेर हो सकता है, वाकई बगावत का धुआं आग में तब्दील हो सकता है बीजेपी के भीतर। सच्चाई क्या है गडकरी के इस बयान की? और इत्तेफाक देखिए कि गडकरी साहब नागपुर के जिस फंक्शन में ये खुलासा कर रहे थे, वहीं पर आज के हमारे गेस्ट वहीं बैठे हुए थे, उनके सामने ही बात की। और जो साहब बैठे थे वो विवेक देशपांडे थे, उसी फंक्शन में सामने बैठे थे, अपनी आंख से देख रहे थे, कान से सुन रहे थे। वो आपके सामने सीधे जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे हम और खुलासा करेंगे, क्योंकि विवेक देशपांडे नागपुर में रहते हैं, बरसों बरस से गडकरी को ट्रैक कर रहे हैं और इस इवेंट में वो शामिल थे। और आगे क्या होने जा रहा है नवंबर में? क्या वाकई खलबली मचने जा रही है? देयर कुड बी अ चेंज ऑफ लीडरशिप। नीतीश, नायडू, विपक्ष, सब लोग सोच रहे हैं कि भाई गुजरात लॉबी को किनारे करो, भले ही गडकरी को बैठा दो कुछ ही दिन, लेकिन ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है ये जो सवाल है, इस सवाल के लिए उमाकांत साहब को मैंने बुलाया, उमाकांत लखेड़ा जी को, जो पिछले 30-32 सालों से लोकसभा कवर कर रहे हैं। तो लोकसभा की जो राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति में क्या होने जा रहा है, खासकर गडकरी के बयान के बाद, वो लखेड़ा साहब, उमाकांत लखेड़ा बताएंगे। और विवेक देशपांडे जो उस महफिल में थे जहां पर ये खुलासा हुआ, वो भी आपके सामने होंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं सीधे विवेक देशपांडे साहब के पास, जो नागपुर से जुड़े हैं, और उमाकांत जी दिल्ली से जुड़े हैं। पहला सवाल मेरा विवेक देशपांडे से। विवेक जी, आप तो नागपुर से ही हैं और ये इत्तेफाक है कि आप उसी फंक्शन में थे, उसी जगह पर मौजूद थे जहां गडकरी जी बोल रहे थे, उसको आप कवर कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ना सिर्फ गडकरी जी की राजनीति को समझते हैं, आप संघ की, भाजपा की राजनीति को समझते हैं, संघ के मुख्यालय को आप 30-35 वर्षों से कवर कर रहे हैं। नितिन गडकरी साहब ने जो बोला और आपके आंख कान के सामने ही बोल दिया, हम लोग ने तो बाद में देखा, इसका मतलब क्या है? कि वो कह रहे हैं कि साहब मुझे भी प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया था, आई वॉज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नितिन गडकरी कह रहे, इसका मतलब हम क्या निकाले? इसका मतलब यह है कि वो एक पीएम मटेरियल हैं, अपोजिशन उनको मानता है, इसका मतलब क्या है? जी दीपक जी, इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा में मोदी जी के बाद अगर कोई ऐसे एक राजनीतिज्ञ है जो जिनको बहुत पॉपुलैरिटी हासिल है पूरे देश में, मोदी जी के बाद अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई पॉलिटिशियन बीजेपी के है वो नितिन गडकरी है। और जब प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की बात होती है तो मोदी जी के बाद नितिन गडकरी जी का नाम लिया जाता है। जबकि बहुत लोग तो आरएसएस में और बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम में ऐसे हैं कि जो ये मानते हैं कि मोदी जी के अलावा सबसे काबिल अगर कोई प्रधानमंत्री पद के दावेदार है या जो फिर एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं वो नितिन गडकरी है। उनके काम की प्रशंसा हमेशा होती है और वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं या नहीं, ये सवाल नहीं है। लोग उनको मानते हैं, बीजेपी के अंदर लोग उनको मानते हैं और बीजेपी के बाहर भी मानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बीजेपी के बाहर भी मानते हैं। इससे पहले अपोजिशन की तरफ से इस तरह की बातें आई है। खुद राहुल गांधी ने भी गडकरी जी की तारीफ की है और गडकरी जी खुद हमेशा ये बोलते रहे हैं कि मेरी अपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं के साथ में मेरे सौहार्दपूर्ण संबंध है, मैं सबके काम करता हूं। सोनिया गांधी ने भी उनकी तारीफ की है, मैं सबके काम करता हूं। लालू प्रसाद यादव ने उनकी तारीफ की है। ये सारी बातें हमने सुनी है। इस बैकग्राउंड पर जब हम नितिन गडकरी जी की इस बात को देखते हैं तो विश्वास करने लायक ये उनका स्टेटमेंट है। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो अपोजिशन के कई नेताओं ने उनकी तारीफ की है तो वो सच बोल रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि इस तरह का कोई ऑफर उनको आया होगा, ये वो कह सकते हैं। लेकिन वो जो टाइमिंग है, अभी
चुनाव के नतीजे आने के 3 महीने के बाद लगभग 100 दिन पूरे मोदी सरकार ने कर लेने के बाद मोदी जी कह रहे हैं, और ऐसे समय में जबकि कुछ राज्यों में चुनाव है और उन चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, इस तरह के कयास भी लगाया जा रहा है, इस तरह के स्पेकुलेशंस भी है। उस बैकग्राउंड पर जब नितिन गडकरी इस तरह की बात करते हैं तो वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दीपक जी, बिग पॉइंट। विवेक जी जो उस महफिल में थे, उस फंक्शन में थे नागपुर में, जहां पर नितिन गडकरी ये इतना बड़ा एक विस्फोटक बयान दे रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री का पद ऑफर हुआ, इनका ये कहना है कि ये सही बात है कि अपोजिशन ने उनको ये ऑफर किया था, इसमें कोई झूठ नहीं है। इस तरह के इंडिकेशंस विवेक देशपांडे का कहना है उनको मिल रहे थे। और जहां तक मैंने इनसे मंशा पूछा कि भाई मंशा क्या हो सकता है, तो इनका ये कहना है कि नवंबर में चारों राज्यों के नतीजे हमारे सामने होंगे। हरियाणा का नतीजा हम आ चुका होगा, महाराष्ट्र का नतीजा आने वाला होगा, नवंबर तक आ ही जाएगा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पूरा एक्सरे देश का जो सेमीफाइनल कहा जा रहा है उसका आपके सामने होगा। और अगर उसमें बीजेपी हारती है तो बीजेपी में फेरबदल हो सकता है, और हो सकता है नितिन गडकरी रिमाइंड करना चाह रहे हो, देश को रिमाइंड करना चाह रहे हो, आरएसएस को रिमाइंड करना चाह रहे हो, क्योंकि नागपुर में बोल रहे हैं तो इसका मतलब आरएसएस मुख्यालय के बगल में बोल रहे हैं वो बातें। ये उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो रिमाइंड करना चाह रहे हैं कि भैया सिर्फ मेरी पार्टी नहीं, विपक्ष जो आलोचना करती है मोदी जी की, वो भी कहीं ना कहीं उनको प्राइम मिनिस्टर मटेरियल मानती है। लकेड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से गडकरी साहब ने कहा कि भाई अपोजिशन ने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, हम आपको ऑफर दे रहे हैं, यानी एक चीज तो तय है कि इस देश का विपक्ष भी मानता है कि नितिन गडकरी एक प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस वक्त ये जो ऑफर दिया गया, जिसको विवेक देशपांडे कह रहे हैं कि उसमें झूठ नहीं है, सच है, कुछ अपोजिशन के लोग उनसे बात कर रहे थे,